देखो क्वेश्चन क्या है, कैन यू कंबाइन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स इनटू वन। क्या आप दो स्टेटमेंट्स को एक में कन्वर्ट कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट है जिसको आप क्या कर सकते हो, यहां पर कन्वर्ट कर सकते हो। ये वाला देखो, इसमें पॉइंटर नहीं है, इसमें पॉइंटर है तो यहाँ स्टार नहीं है। ये बिल्कुल सही है, सही है ना। सिंटैक्टिकली कौन सा सही है, ये वाला ही। ठीक है, इधर बात करते हैं, चूज अ करेक्ट सिंटैक्स फॉर मैलॉक फंक्शन टू अलोकेट मेमोरी टू एन एरे एट रन टाइम। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो कि मैलॉक फंक्शन का करेक्ट सिंटैक्स है। पॉइंटर ले लिया, 10 इंटू साइज ऑफ इंट, ये सही लग रहा है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि ये कॉमा यानी दो पैरामीटर किस में थे, कैलॉग में थे ना कि मैलॉक में थे, पढ़े थे हमने। ठीक है, इधर देखेंगे ये भी कॉमा नहीं लगेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये यहाँ स्टार नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला ए ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमिक मेमोरी इज स्टोर्ड इन एन एरिया कॉल्ड। डायनेमिक मेमोरी जो है वो स्टोर होती है किसी ऐसे एरिया के अंदर, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, हीप मेमोरी में जाके स्टोर होती है। द फंक्शन दैट ऑब्टेन ब्लॉक ऑफ मेमोरी डायनेमिकली, वो कौन सा फंक्शन है जो कि ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो है उसको ऑब्टेन करता है, मैलॉग भी बनाता है और कौन बनाता है, कैलॉग भी बनाता है। फ्री तो क्या करेगा, उसको मेमोरी से रिलीज करेगा। ठीक है, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट कैलॉग फंक्शन। कैलॉग फंक्शन के बारे में क्या इनकरेक्ट है, इनिशियलाइजेस द एलिमेंट्स टू जीरो, बिल्कुल ठीक है। कौन सा चाहिए, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ मैलॉग और कैलॉग। कैलॉग और मैलॉग का रिटर्न टाइप क्या रहेगा, वॉइड स्टार, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड टाइप का एड्रेस को रिटर्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वी कैन वी यूज मैलॉग और कैलॉग फॉर। मैलॉग और कैलॉग हम क्यों काम में लेते हैं, स्टैटिक मेमोरी लोकेशन के लिए या डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के लिए, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के लिए। ठीक है, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट कैलॉग फंक्शन, कैलॉग फंक्शन के लिए इनकरेक्ट कौन सा है, इनिशियलाइजेस द एलिमेंट्स टू जीरो, क्या जीरो से इनिशियलाइज करता है कैलॉग, बिल्कुल। मैलॉग गार्बेज से करता है, कैलॉग जीरो से करता है, तो ये तो करेक्ट है। ठीक है, इफ स्पेस इज इनसफिशिएंट रिटर्न्स और नल पॉइंटर, भी कह रहा है कि अगर स्पेस इनसफिशिएंट स्पेस है तो नल पॉइंटर को रिटर्न करता है, नहीं। स्पेस बनता है उसके बाद ही तो रन को रिटर्न करेगा भाई। नल 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 पॉइंटर, सॉरी, ठीक है, बिल्कुल नल पॉइंटर को रिटर्न करेगा, ये भी सही है। अलोकेट्स द स्पेस फॉर एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, यानी कि जो एरे है उसके लिए क्या करेगा, स्पेस को अलोकेट करेगा। दूसरा, ऑक्यूपाइज द स्पेस इन स्टैक मेमोरी, स्टैक को करेगा, हीप को करेगा, हीप को करेगा। ये इनकरेक्ट है, बाकी तीनों करेक्ट है। ये क्या कह रहा है कि कह रहा है कि अगर मान लो कि आपने ये कहा कि मुझे 50 इंटीजर टाइप का एक 50 के साइज का एक एरे बना कर दे दो, और मान लो स्पेस नहीं है वहां पर, तो वो नल रिटर्न करेगा, 100% नल पॉइंटर रिटर्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, नंबर 8, स्पेसिफाई द टू लाइब्रेरी फंक्शंस टू डायनेमिकली अलोकेट मेमोरी। कौन कौन से दो हो सकते हैं, मी मैलॉक नहीं होता है, मैलॉक और कैलॉक ही होता है। एलॉक, मी एलॉक नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। कौन सा होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, विच फंक्शन इज यूज्ड टू डीएलोकेट द अलोकेटेड मेमोरी स्पेस। डीएलोकेट करने के लिए कौन काम आता है, फ्री फंक्शन। ठीक है, void स्टार मैलॉक साइज रिटर्न्स, ये क्या रिटर्न करेगा, नल इफ द रिक्वेस्ट कैन बी सेटिस्फाइड, करेगा नल रिटर्न करेगा अगर रिक्वेस्ट सेटिस्फाई हो जाती है, नहीं अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो करेगा। मतलब अभी भी कहा था ना कि अगर इनसफिशियंट होता है तो नल रिटर्न करेगा। ठीक है, और वो इनसफिशियंट कब होगा, जब आपको आपकी जो कंडीशन हो सेटिस्फाई नहीं होगी, आपको जो स्पेस आप चाहते हो स्पेस आपको वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या करें, पॉइंटर्स टू एन बाइट्स ऑफ अनइनिशियलाइज्ड स्टोरेज, कह रहा है कि भाई मतलब पॉइंटर टू एन बाइट्स ऑफ अनइनिशियलाइज, अनइनिशियलाइज को देगा या फिर कुछ भी नहीं है इनमें से, तो क्या रिटर्न करेगा भाई, पॉइंटर टू एन बाइट्स ऑफ अनइनिशियलाइज्ड स्टोरेज, वो रिटर्न करके देगा हमको, यानी वो स्पेस रिटर्न करके देगा, उसका उसका हमको रेफरेंस रिटर्न करके देगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 11 ये ना, among four header files which should be included to use the memory allocation function like malloc, calloc, realloc और free, इनमें से कौन सा है जो किसके लिए काम में आता है, std lib.h फंक्शन।
हेडर फाइल, यानी कि मैलॉक को काम में लेना है, कैलॉक को काम में लेना है, रीअलॉक फ्री को काम में लेना है, तो कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी? एसटीडी लाइब्रेरी एसटीडी लिब। इन फंक्शन फ्री पी, पी क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है? पॉइंटर रिटर्न बाय मैलॉक कैलॉक दोनों, मतलब पी क्या है, यानी हम लिखते थे ना यहाँ पर इंट स्टार पी इज इक्वल्स टू इंट स्टार मैलॉक, मैलॉक हमने यहाँ पर लिख दिया साइज ऑफ इंट, तो वो क्या रिटर्न करता था? पी को एड्रेस रिटर्न करता था, ठीक है, पॉइंटर रिटर्न करता था, तो राइट आंसर क्या है इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट प्रोटोटाइप ऑफ द मैलॉक फंक्शन इन सी, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट प्रोटोटाइप है किसका? मैलॉक फंक्शन का, मैलॉक का कैर स्टार मैलॉक कैर, ठीक है, यानी कैर रिटर्न कर रहा है, कौन सा है? अनसाइंड इंट स्टार मैलॉक अनसाइंड इंट, बिल्कुल यहाँ पर वॉइड स्टार हो गया, अनसाइंड इंट स्टार हो गया, मैलॉक हो गया, नहीं वॉइड करेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप हमेशा क्या रहता है? वॉइड रहता है, क्या रहेगा इसका? वॉइड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज फंक्शनैलिटी ऑफ रीअलॉक फंक्शन, जो रीअलॉक फंक्शन है उसकी फंक्शनैलिटी क्या है? रीअलॉक फंक्शन क्या करता है? रीअलोकेट्स मेमोरी डिलीटेड बाय फ्री फंक्शंस, नहीं फ्री फंक्शन एक बार डिलीट कर दिया और डिलीट हो गया, उसको रीअलोकेट नहीं करेगा। इट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द साइज ऑफ द प्रीवियस एलोकेटेड मेमोरी स्पेस, बिल्कुल, यानी प्रीवियसली आपने जो भी साइज बनाई है उसको क्या कर सकता है? वो मॉडिफाई कर सकता है, कम कर सकता, मतलब बढ़ा सकता है उसको, ठीक है। चेंजेस द लोकेशन, लोकेशन चेंज नहीं करेगा, राइट आंसर क्या रहेगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, यानी इनमें से कौन सा है जो कि एग्जाम्पल है किसका? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का। कौन है भाई? एरे क्यू स्टैक लिंक लिस्ट, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का कौन है? ठीक है, बताओ। एरे है, स्टैक है, क्यू है, लिंक्ड लिस्ट है। स्टैटिक के केस में एरे रहेगा, क्योंकि क्यू और स्टैक है वो दोनों लिंक लिस्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। लिंक लिस्ट किसके थ्रू बनता है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू बनता है, ठीक है। तो नॉर्मल स्टैक ही हम कहेंगे यहाँ पर, सॉरी एरे ही कहेंगे। मेमोरी एलोकेशन यूजिंग मैलॉक इज डन इन, कहाँ जाता है भाई? हीप एरिया के अंदर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई डू वी राइट इंट स्टार बिफोर मैलॉक, क्यों लिखते हैं भाई हम लोग यहाँ पर? इट इज टू इन्फॉर्म मैलॉक फंक्शन अबाउट द डेटा टाइप एक्सपेक्टेड, इट इज फॉर द टाइप कास्टिंग, इट इज फॉर द सिंटैक्स करेक्शन करेक्टनेस, और क्या है? टाइप कास्टिंग के लिए है ना, क्योंकि वो रिटर्न वाइड करता है, हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टेकन इन इनपुट विच एलोकेटिंग मेमोरी, मैलॉक के अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने होते हैं? एक। कैलॉक में कितने होते हैं? दो, ठीक है। अब यहां पर कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं, यहां पर देखो, यहां पर हमने क्या किया? एक इंटीजर टाइप की एक स्पेस बनाया, ये मेरे पास स्पेस है, इसका एड्रेस मान लो कि 1 2 3 4 है, जो कि किसको मिला? इस जे को मिला, ठीक है, किसको मिला? जे को। अब जे में हमने क्या डलवा दिया? 10, तो इसको लोकेशन पे क्या चला गया? 10 चला गया। वैसे तो अपने को मेन में जाना है, ऊपर नीचे अपन आ गए, ठीक है। इधर चलते हैं, सबसे पहले एफ को कॉल किया, एफ आया, ये मेमोरी बनी, एक पी भी बना, यहाँ पर क्या बना? पी। रिटर्न नाम किसको कर रहे हैं? जे को। किसको रिटर्न कर रहे हैं? जे को, ठीक है। अब जे को हम रिटर्न कर रहे हैं, तो जो जे है, जे के पास फिलहाल क्या पड़ा हुआ है? 1 2 3 4। जे की खुद की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4। देखो जे क्या है? 1 2 3 4 है, जिसने एक एड्रेस पकड़ा हुआ किसी ऐसी मेमोरी का, ठीक है। वो 10 जो गया था वो इसमें गया था। जे किसको कनेक्ट कर रहा है? इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 क्या? 1 2 3 4 किसको मिला? पी को। पी ने इस 1 2 3 4 को डी रेफरेंस किया, तो क्या प्रिंट करवाएगा? 10, ठीक है। नेक्स्ट इधर देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम वेयर आर आई जे एंड के आर स्टोर्ड इन मेमोरी। कह रहा है कि ये जो प्रोग्राम है इसको कंसिडर करते हुए यहाँ पर ये बताना है कि आई जे और के है वो कहाँ पर जाकर स्टोर होगा। आई जे और के, ध्यान रखना, ये तो कहाँ होगा? डेटा सेगमेंट में, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। ये कहाँ जाके स्टोर होगा? ये जे और के कहाँ कहाँ जाके स्टोर होंगे?
स्टैक मेमोरी में, और ये जो मेमोरी बनाएगा मैलोक वो कहां पर होगा, हीप में। ठीक है, तो कह रहा है कि आई जे और के हैं वो कहां स्टोर होंगे, स्टैक सेगमेंट में नहीं। आई जो होगा वो स्टोर होगा बीएसएस पार्ट ऑफ डेटा सेगमेंट। ठीक है, डेटा सेगमेंट में होगा। जे इज स्टोर्ड इन स्टैक एंड के इज स्टोर्ड इन हीप, तो के हीप में नहीं होगा। जे इज स्टोर्ड इन बीएसएस पार्ट ऑफ डेटा, आई इज स्टोर्ड इन स्टैक सेगमेंट, आई कहां पर है, ठीक है। और जो के है, के कहां पर होगा, जे को डेटा सेगमेंट बोला है तो ये तो गलत हो गया वैसे ही। आई एंड जे आर स्टोर्ड इन स्टैक आर्ग्यूमेंट सेगमेंट, आई और जे नहीं। ठीक है, ये सारे सारे ऑप्शन गलत हैं। यहां पर तुमको लिखना पड़ेगा जे और आपका के, ये दोनों कहां पर स्टोर होंगे, स्टैक के अंदर। और जो मैलॉक ने जो बनाई है यानी कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो बनी है वो कहां जाके स्टोर होगी, हीप में जाके स्टोर होगी। ठीक है, कुछ इसमें करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखो, हमको इसने क्या बना कर दिया, 100 और 1। 100 और 1 का मतलब इसने एक एक बाइट के कितने बना कर दिया हमको, 100। कैलॉग में 2 पैरामीटर लेके जाते हैं हम लोग। ठीक है, इसने हमको एक स्ट्रिंग बना कर दी 100 की, उसका एड्रेस किसको दे दिया, पी को। ठीक है, इसमें W आ गया, इसमें ELCOME और कैलॉग है तो बाकियों में क्या चला जाएगा, नल। अब हमने क्या किया कि प्रिंट करवाना चाह रहे हैं किसको, पी को। किसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, पी को। तो पी के पास एड्रेस क्या है भाई, पी के पास एड्रेस 0 सिंटैक्स पोजीशन क्या है, तो क्या प्रिंट करवाएगा, वेलकम ही प्रिंट करवा देगा। ठीक है, क्या प्रिंट करवा देगा, वेलकम। नेक्स्ट है हमारे पास 4 इंटू साइज ऑफ इंट, यानी इंटीजर साइज के कितने बना देगा, 4 बना कर देगा हमको। ठीक है, और जो जे है, ये कौन है हमारे पास, जे। इस जे को क्या दे देगा एड्रेस, मान लो इसका एड्रेस है 1000, इसको क्या दे देगा, 1000, इसको दे देगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि जे में क्या डलवा रहे हैं, 15। क्या डलवा रहे हैं, 15, तो इसमें गया 15। ठीक है, मैलॉक के थ्रू बनाए तो इसमें तो हमने 15 डलवा दिया, बाकी में क्या जाएगा, गार्बेज। क्या जाएगा, गार्बेज आएगा। जे को हमने फ्री कर दिया, जे को हमने क्या कर दिया, फ्री कर दिया। अब फ्री करने का मतलब इसको मेमोरी से हमने हटा दिया। अब हम जे को डी रेफरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब ऐसी मेमोरी को डी रेफरेंस कर रहे हैं जो मेमोरी में ही नहीं है, तो क्या आएगा आपके पास, सेगमेंटेशन फॉल्ट। क्या आएगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर। ठीक है, इधर देखते हैं, एक साइज यानी कि 4 बाइट का एक स्पेस बना 4 बाइट्स का। ठीक है, एड्रेस मान लो 1 2 3 4 है, जो किसको मिला, इस पीटीआर को मिला। इस पीटीआर ने इसमें क्या डलवा दिया, 10 डलवा दिया, और हमने इसको फ्री कर दिया। फ्री करके अब उसमें हम 5 डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं लेगा। कौन सा आएगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर आएगा। ठीक है, फ्री हम पहले करवा के उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर एरे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो करते हैं। फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, एरे बन रहा है। ठीक है, कितने साइज का, 10 के साइज का। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट में 0 इंडेक्स पोजीशन में 1 जाएगा, सेकंड में कितना जाएगा, 2 जाएगा। और हमने क्या किया फिर, ए जो है, ए किसको दे दिया हमने, पी को दे दिया। ए पी को देने का मतलब क्या है, हमने यहाँ पर इसका जो एड्रेस है वो किसको दे दिया, पी को दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्लस प्लस और ब्रैकेट में हमने क्या किया, पी। ठीक है, देखो इसको बना लेते हैं ऐसे, तुम ऐसी शक्लें बनाओगे। ठीक है, 0th इंडेक्स पोजीशन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, ये 8th हो गया और ये 9th हो गया। इसमें गया 1, इसमें गया 2, बाकी सब में क्या गया, 0। एड्रेस कितना है इस वाले का, 1000। ये हमने किसको दे दिया, पी को। अब ब्रैकेट में स्टार पहले चलेगा, स्टार पहले का मतलब जो एड्रेस है वहां पहुंचो और उसको प्लस प्लस करके कितना कर दो, 2। कितना कर दो, 2। तो यहाँ पर पी की वैल्यू पूछी है, पी की वैल्यू क्या होगी, तो पी की वैल्यू कितनी रहेगी, 2। वैसे डायरेक्टली कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन इसकी पी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो आउटपुट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। कहाँ दिया है, ये तो पॉइंटर है ना, पॉइंटर हमेशा क्या रखता है अपने पास, एड्रेस रखता है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये ए है, ए के पास ये 0th इंडेक्स पोजीशन पे, तो ये पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या पड़ा हुआ है,
0 0 1 2 3 4, ये 1000 हो गया इसका एड्रेस। ठीक है, हमने क्या दे दिया, पी को क्या दे दिया 1000। अब पी क्या करेगा, सबसे पहले 1000 पे जाएगा, 1000 पे क्या पड़ा हुआ है एक, उसको प्लस प्लस करके क्या बनाएगा 2, इसको बना दिया उसने 2। ठीक है, तो यहाँ क्या प्रिंट करवाएगा 2। अब हमने लिखा p बराबर p+2, p+2 का मतलब वो कहाँ जाएगा 1000 में +2 करेगा तो कितना हो जाएगा 1008, तो 1004 ये हो गया, 1008 ये हो गया, यानी इस वाले की बात कर रहा है। इसकी बात करेगा तो अब क्या प्रिंट करवाएगा 3। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं, ये हो गया 0 1 2, इसका एड्रेस हो गया मान लो 1000। 1000 किसको दिया हमने ए को। ठीक है, तो जो P है, P क्या प्रिंट करवाएगा 1000, ए भी क्या प्रिंट करवाएगा 1000। भाई ए के पास क्या है एड्रेस, और P के पास भी क्या है एड्रेस, दोनों सेम ही तो प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, ये हो गया इसका 0 1 2 3, इसका कितना हो गया 1000 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, फंक्शन में ARY भेजा, ARY का मतलब 1000 भेजा, क्या भेजा 1000, जो हमने यहाँ पर दिया। अब ध्यान रखना कि जब भी हम यहाँ से कहीं एड्रेस भेजते हैं उसको अपने को खाली छोड़ना होता है। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा इसका। ठीक है, या तो पॉइंटर लो, और अगर एक एरे एरे अपना एड्रेस भेज रहा है तो यहाँ पर आपको ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर्स को खाली छोड़ना होता है। ठीक है, ध्यान रखना। इधर गए हम लोग, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये कितना हो गया 1000। अब इधर देखो, अब हमने क्या किया ARY+3, ARY+3 किसको दे दिया हमने स्टार पी को। तो ARY+3 का मतलब क्या है 1004 1008 1012, यानी इस वाले का एड्रेस हमने किसको दे दिया पी को दे दिया। अब हमने क्या लिखा P-2, P-2 का मतलब ये तो P का 0 हो गया, ये माइनस और -2, तो आउटपुट कितना आएगा 2। ये बताया था ना पॉइंटर कैसे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखा AR*ARY कंपाइल टाइम एरर, यानी कि भाई एरे हमारा पॉइंटर थोड़ा है जिसको डी रेफरेंस करेंगे। ठीक है, तो उसको डी रेफरेंस हम नहीं कर सकते, पॉइंटर को ही डी रेफरेंस करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 0 1 2 3। ठीक है, हमने क्या लिख दिया स्टार पी। ठीक है, एरे को कांस्टेंट बनाया हमने, किसको बनाया एरे को कांस्टेंट बनाया है। ठीक है, तो जब हम एरे को कांस्टेंट बनाएंगे तो उस केस में हम डायरेक्टली एरे की कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते एरे के थ्रू। जैसे अगर मैं करना चाहूँ कि ARY के 2 में 7 डाल दो, तो ARY का 2 कौन है यहाँ 3 की जगह 7, नॉट अलाउड। एरे के थ्रू अलाउड नहीं है, लेकिन पॉइंटर के थ्रू अलाउड है ही, हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया ARY+3 का एड्रेस किसको दिया हमने पी को दिया, किसको दिया पी को। ठीक है, तो ARY+3 का मतलब इस वाली लोकेशन का एड्रेस दे दिया हमने पी को। ठीक है, अब जो 5 जाएगा वो किस लोकेशन में जाएगा इस वाली लोकेशन में जाएगा, तो AR जो 3 हम प्रिंट कराएंगे आउटपुट कितना आएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि थर्ड इंडेक्स पोजीशन ही है ना ये। नेक्स्ट हमने क्या किया 0 1 2 3। ठीक है, एक हमने और ले लिया, अब वो हम ARY किसको देने की कोशिश कर रहे हैं नॉट अलाउड कंपाइल टाइम एरर, यानी किसी एक एरे का रेफरेंस आप किसी दूसरे एरे को नहीं दे सकते। ठीक है, डायरेक्टली। नेक्स्ट है पॉइंटर ले लिया, अब हमने क्या किया एड्रेस ऑफ 3, यानी इस वाले का एड्रेस किसको दे दिया पी को दे दिया, किसको दे दिया पी को। अब हमने क्या किया एक और ले लिया PTR, उसको हमने किसका एड्रेस दे दिया इस वाले का, यानी कि इसका एड्रेस तो इसके पास है और इसका एड्रेस सॉरी हाँ ठीक है, और इसका एड्रेस किसके पास है PTR के पास। अब हमने क्या लिखा P-PTR, क्या लिखा P-PTR, हमने क्या किया एन को यहाँ प्रिंट करवा दिया। अब कितने का डिफरेंस रहेगा एरे है ना, क्योंकि अगर इसका एड्रेस मान लो कि 1000 1004, इसका अगर 1008 है और इसका 1012 है, तो क्या होगा 1012 माइनस 1008, तो आउटपुट कितना आएगा 1 ही आएगा ना, डिवाइड बाई 4 होता है ना, इंटीजर है क्योंकि हमारे पास। ठीक है, तो कितना आएगा 1, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं दो पॉइंटर्स के बीच में, इसका मतलब हम एरे में दो एड्रेसेस के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने एक ही तो है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारे पास 0 है 1 है 2 है 3 है। ठीक है,
अब हमने क्या किया, ए का जो 3 है यानी कि इस वाले का एड्रेस है वो किसको दे दिया, पी को दे दिया। और ये 2 वाला जो है 2 वाले का एड्रेस किसको दे दिया हमने, पीटीआर को दे दिया, यानी कि इसको इसका दे दिया। और ये एड्रेस इसके पास पड़ा हुआ है, यानी कि इसका 1012 मान लो, इसका 1008 मान लो। अब हम क्या कर रहे हैं कि 1012 माइनस 1008 कर रहे हैं, और जो 1 आ रहा है उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंट स्टार में, और एन में डाल रहे हैं, एक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको भाई वैसे भी इंटीजर टाइप का तो एड्रेस है वो जो निकल कर आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पर एन में 1 प्रिंट करवा देगा हम, ठीक है। ये हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। हमने क्या एड्रेस दिया इसको, 3 का, यानी कि इस वाले का एड्रेस इसको दे दिया, और इस वाले का एड्रेस किसको दे दिया, इसको दे दिया। अब p माइनस ये हो गया, शायद ऊपर वाला ही होगा, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इधर चलते हैं, ये हो गया हमारे पास 0 1 2 3, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, 1 का एड्रेस यानी कि ये वाला एड्रेस किसको दे दिया, इसको, और 2 का एड्रेस किसको दे दिया, इसको, और हमने लिखा ptr इंटू 1, कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि पॉइंटर के साथ आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में क्या होगा, ए में क्या पड़ा हुआ है, 10, मतलब 10 की साइज का है, तो एक साइज अपन 10 बना लेते हैं। ये अपन ने किया था अभी ऊपर, सेम ही तो किया था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था शायद, है ना, इसी में फर्स्ट क्वेश्चन था, एरे वाले में ही, है ना, ठीक है। अब इधर देखो, ये 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। अब हमने 2 वाले का एड्रेस, इसका एड्रेस पीटीआर को दे दिया, यानी कि ये एड्रेस इसके पास पड़ा हुआ है, मान लो कितना है, 1008, ठीक है। अब फ्लोट है एन टाइप का, उसमें 1 पड़ा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ptr प्लस 1, ध्यान रखना हमेशा जब भी आप प्लस माइनस करोगे वो वैल्यू किस टाइप की होनी चाहिए, इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, क्योंकि एड्रेस हमेशा किस टाइप का होता है, इंटीजर टाइप का ही होता है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, ठीक है। आगे वाले केस में क्या हो रहा है, इधर वाले में ये क्या है हमारे पास, 0 1 2 3, एड्रेस ऑफ ए 1 1, यानी कि इसका एड्रेस इसको हमने दिया हुआ है, और इसका एड्रेस हमने किसको दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है, एन हमने 1 कर दिया। अब हमने क्या कर दिया, ptr माइनस p, ptr माइनस p का मतलब इसका इसमें से माइनस करेंगे तो आउटपुट कितना आएगा, 1 ही आएगा, है ना। नेक्स्ट इधर देखते हैं, सेम ही क्वेश्चन है क्या, अलग है, सेम ही है, ठीक है। कॉपी पेस्ट हो गया वो यहीं पे दोबारा, अच्छा इसमें वर्ड लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है, चलो इसमें वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका आउटपुट 4 आएगा, ध्यान रखना। फिर बताता हूँ क्यों, देखो एड्रेस तो ले लेगा, इसके पास एड्रेस कितना पड़ा हुआ है, इसके पास पड़ा हुआ 100, इसमें 1004 1008, तो इसके पास तो पी के पास तो पड़ा हुआ 1004, इसके पास क्या पड़ा हुआ 1008, दोनों वॉइड टाइप के, किस टाइप के, वॉइड टाइप के। अब वॉइड की साइज कितनी होती है, 1 बाइट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1008 माइनस 1004 डिवाइड बाई 1, यानी 4 डिवाइड बाई 1 कितना होता है, 4 ही तो होगा, तो इसका आउटपुट कितना निकल कर आएगा, 4 निकल कर आएगा, ठीक है। और इसका 1 आएगा, ठीक है, इसका कितना आएगा, क्योंकि ये इंटीजर टाइप के हैं दोनों पॉइंटर, ठीक है, ये फर्क आ गया इसमें। अब देखो ये अलग अलग आ गए दोनों, एक वॉइड हो गया, एक इंटीजर हो गया, इनके बीच में माइनस करोगे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, दोनों सेम टाइप के होने चाहिए, ठीक है। उधर वाले केस में क्या है, हमने कौन सा एड्रेस दिया, ये वाला एड्रेस इसको दे दिया। अब यहाँ पर हम प्लस प्लस करवा रहे हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, इसको बदल के कितना कर देगा, 3 कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ये वाला एड्रेस हमने किसको दे दिया, इसको दे दिया। अब हम p प्रिंट करवा रहे हैं तो क्या प्रिंट होगा, 1004 से क्या पहुंच जाएगा, 1008, तो इसका आउटपुट कितना आएगा, 1008, इसका 1000 है, इसका 1004, इसका 1008, तो एड्रेस तो हमने इसी का दिया है इसको, तो 1004 प्रिंट करवाएगा, प्लस प्लस करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा 1008 पे, क्या प्रिंट करवा देगा, 1008,
ठीक है, इस तरीके से एड्रेस प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट क्या है इसमें, फंक्शन वाला प्रोग्राम है। तो हमने ए भेजा, एड्रेस ऑफ ए लेने के लिए कौन बैठा है, पॉइंटर। कौन बैठा है, पॉइंटर। तो ये जो पी है, इस पी के पास क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, इसका 1000, ठीक है। आई में पड़ा हुआ है 0। अब यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे कि पी का आई प्रिंट करवा रहे हैं, तो पी का 0 कौन है भाई, पी के पास जो करंट एड्रेस है वो इसका 0 है। तो सबसे पहले तो क्या प्रिंट करवाएगा, यहाँ पर 6 लूप में डाला है ना हमने। अगली बार फिर चलेगा, अगली बार फिर चलेगा, तो पी का 1 कौन है, 5, फिर कौन है 3, फिर कौन है 0, फिर कौन है 0, क्योंकि एरे की साइज तो 5 है, हमने एलिमेंट दिए 3, बाकी 2 की जगह क्या जाएगा 0, डिफॉल्ट वैल्यू। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पी के पास 1000 है, ठीक है। अब अगर मैं पी का 0 लिखता हूँ तो वो क्या करेगा, 1000 वाली वैल्यू प्रिंट करवाएगा। अगर पी का 1 लिखता हूँ तो क्या कराएगा, ये वाली करवाएगा। अगर 2 लिखता हूँ तो क्या प्रिंट कराएगा, 3। तो 0 1 2 3 कौन कर रहा है, आई तो कर रहा है उसको, ठीक है। इधर वाले में चलते हैं, आई की वैल्यू कितनी है 0। आई चलो यहाँ पर, यहाँ चलते हैं। सबसे पहले वही 653 हमने लिया, एड्रेस भेजा हमने, एड्रेस भेजा, इसने पॉइंटर ने लिया, ठीक है। सेम ही है क्या, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। इधर देखते हैं, इसमें क्या पड़ा हुआ है, 3 साइज है इसकी, ठीक है। हमने ए दे दिया पॉइंटर को, यानी कि इस वाले का एड्रेस किसको दे दिया, पी को दे दिया, ठीक है। एक और है हमारे पास, हमने यहाँ पर क्या लिखा, पी, ठीक है। बना लेते हैं, देखो ये है हमारे पास एरे 1 2 3 पड़ा हुआ है, इसका एड्रेस 1000 है, इसका एड्रेस 1004 है, इसका एड्रेस 1008 है, 0 1 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो पी है, पी के पास कितना पड़ा हुआ है 1000, और जो आर है, आर के पास कितना पड़ा हुआ है, इसका एड्रेस मान लो कितना है 2000, इसका पास कितना पड़ा हुआ है 2000, ठीक है। अब अगर ओनली ए प्रिंट कराऊंगा तो ए क्या प्रिंट करेगा भाई, ए जो है ए किसको रेफर कर रहा है, ये तो 1000 प्रिंट करवाएगा। और अगर स्टार आर की बात करें, ठीक है, तो स्टार आर का मतलब क्या है कि आर के पास जो पड़ा हुआ है उस पे जाओ, क्या पड़ा हुआ है 1000। और अगर यहाँ पर स्टार स्टार आर होता तो उस केस में क्या प्रिंट करवाता, यहाँ से यहाँ जाता, यहाँ से यहाँ जाता, क्या प्रिंट करवा देता, 1 प्रिंट करवा देता, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं, हमारे पास पड़ा हुआ है ए में 1, बी में 2, सी में 3। अब ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास सी है, ठीक है। 1 2 3, इसका एड्रेस मान लो 100 है, इसका 200 है, इसका 300 है, ठीक है। अब ये वाला जो एड्रेस है ये हमने किसको दे दिया, PTR1 को, जिसमें 100 पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है 100। और PTR2 जो है वो किसको दे दिया हमने, 200 दे दिया। और ये जो PTR3 है ये किसको दे दिया, 300 दे दिया, ठीक है। ये हमने इसके अंदर दे दिया। अब हम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक और है हमारे पास, और वो क्या है SPTR। इसको हमने किसका एड्रेस दिया, PTR1 का। PTR1 का एड्रेस मान लो कितना है 400 है, तो ये हमने किसको दे दिया, इसको दे दिया 400। अब हमने क्या कर दिया यहाँ पर, PTR2 किसको दे दिया, स्टार PTR1 को। स्टार PTR1 कौन है भाई, ये। और PTR2 में क्या पड़ा हुआ है 200, क्या पड़ा हुआ है 200। अब स्टार PTR का मतलब 400 पे जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या डाल देगा 200 डाल देगा, क्या डाल देगा 200, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना चाहिए था प्रिंटफ के अंदर नीचे कि भाई अगर मैं यहाँ पर नीचे प्रोग्राम के अंदर अगर मैं स्टार स्टार SPTR लिखता हूँ तो मेरे पास आउटपुट कितना आएगा, ये बताओ। तो सबसे पहले ये पहुंचेगा यहाँ से यहाँ, ठीक है। और 200 कौन है यहाँ, तो आउटपुट कितना आएगा इसका 2 आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रिंटफ लिखना चाहिए था, इनकम्प्लीट है ये। इधर देखते हैं इस वाले केस में क्या हो रहा है, 0, ठीक है, 0 1 2, एड्रेस इसको दे दिया पी को, कितना दे दिया 1 2 3 1000 जो है ये किसको मिल गया, पी को मिल गया। ए के पास भी यही है ना। अब हमने क्या ले लिया,
आर को हमने किसका एड्रेस दे दिया, पी का। अब जो पी है, पी के पास तो 1000 पड़ा हुआ है, इसका खुद का एड्रेस 2000 है, जो हमने किसको दे दिया यहाँ पर, आर को दे दिया। ये भी किया था शायद, सेम यही तो होगा, सेम ही है क्या? ठीक है, चलो नहीं कुछ नहीं, काफी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलो इधर क्या हो रहा है, 0 1 2 3 4, इसमें कितना पड़ा हुआ है, 1000। ठीक है, आई जे एम हो गया, प्लस प्लस ए में हमने यहाँ पर क्या किया, 1। देखो इधर हमारे पास पड़ा हुआ है आई जे के, और ये हमारे पास एरे है 1 2 3 4, जिसमें पड़ा हुआ है 5 1 2 3 4 0 1 2 3 4। अब हमने क्या किया कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर जाएंगे फर्स्ट वाली पोजीशन पर। फर्स्ट वाली पोजीशन पे कौन पड़ा हुआ है, 5 1 15 है क्या, 15 20 और 25। ठीक है, 5 1 है आई जे एम। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ये दो ऑपरेटर हैं, प्लस प्लस और ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। पहले सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर चलेगा, तो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर चलेगा तो पहले यहाँ पर वैल्यू लाएगा। कौन सी वैल्यू लाएगा, यहाँ पर 1। 1 को प्लस प्लस करके क्या करेगा, 2, तो इसमें कितना जाएगा, 2। सेम एज इट इज इधर भी, चाहे आगे लिखो पीछे लिखो चलेगा, तो यही पहले। ठीक है, प्रेसिडेंस में तो ये भी कितना पड़ा हुआ है, 1 में, 1 में जाएगा। अभी 1 में कितना हो गया था हमारे पास, 1 ही पड़ा हुआ है, सॉरी चेंज नहीं हुआ था, 1 मिनट को, प्लस प्लस किया था ना, हाँ हो गया था। तो 2, 2 को प्लस प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, और यहाँ कितना जाएगा, 3। और हमने यहाँ पर लिखा आई प्लस प्लस और ए, आई प्लस प्लस ए, आई में कितना पड़ा हुआ है, 2। तो यही कह रहा है कि ए के 2 में जो पड़ा हुआ है, ए के 2 में क्या पड़ा हुआ है भाई, 15, क्योंकि प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है तो हैंड टू हैंड तो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू 3 तो होगी, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू उठाकर देगा वो कौन सी देगा, सेकंड इंडेक्स पोजीशन के, तो उसमें कितना जाएगा, 15। तो आउटपुट कितना आएगा, 3 3 15। ठीक है, इधर वाले में देखो 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, पी हमारे पास करेक्टर है, क्या है, पी हमारे पास करेक्टर है। हमने क्या लिखा कि बी यू एफ प्लस 1, और यहां हमने क्या लिख दिया, 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि बी यू एफ प्लस 1, बी यू एफ प्लस 1 का मतलब बी यू एफ प्लस, मान लो एक एड्रेस है हमारे पास कितना, 1000। ठीक है, तो 1000 से कहां पहुंचेगा, 1001। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 5, इसका मतलब क्या हो गया, 1001 प्लस 5 कितना हो गया, 1006। क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि एरे की इंडेक्स पोजीशन 0 से क्यों स्टार्ट होती है, तो तुमको मैंने बताया था कि ये जो होता है इसका मतलब क्या होता है, प्लस ही तो होता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ए आर आर 0 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, ए आर आर प्लस 0। समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले तो ब्रैकेट वाला 0 होगा। ठीक है, ब्रैकेट वाला 0 हो गया, ब्रैकेट वाला 0 होने के बाद क्या करेगा कि ये 1001 बना देगा, 1001 से क्या बना देगा, 1005। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 1006। ये तो करेक्टर ही तो है, इसका 1001 है, 1002 1003 1004 1005 और 1006, तो वहां क्या पड़ा हुआ है, 6। क्या पड़ा, 6। और यहाँ पर इन्होंने पी की वैल्यू पूछी है, तो पी में तो 1006 ही आएगा, तो आउटपुट कितना आएगा, 1006 6। ठीक है, यहाँ पर ए है, ए का -0 और ए का 12। सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन का एड्रेस 0 है, सॉरी 1000 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1000 -1, यानी कि 996। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, 1000 प्लस 12, यानी कि 12 4 जा 48, यानी 1048। तो इसका आएगा 1048, इसके लिए आएगा 996। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, यहाँ पर 0 1 15 20 25, यह भी अपन ने किया था जस्ट, है ना। इसको देखते हैं, ये हमारे पास 0 1 एंड 2। ठीक है,
अब हमने x लिखा, x के साथ हम वो नहीं कर सकते, मतलब डीरेफरेंसिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एरे है ना, पॉइंटर नहीं है, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। इधर क्या है, 10 12 और 14, 10 12 और 14, 0 है, 1 है, 2 है। हम कह रहे हैं कि जब तक i जो है वो लेस देन 3 है तब तक चलता रहे, और क्या प्रिंट करवाए, i का a। हमने अभी तक क्या सीखा था, a का i, ये सीखा था। अभी हम क्या कर रहे हैं, i का a, वो वही रहा है, इसका मतलब क्या होता है, प्लस। तो सबसे पहले i 0 रहेगा, तो 0 प्लस a कितना होता है, मान लो 1000 है, तो 0 प्लस a का मतलब ये वैल्यू प्रिंट करवा देगा। फिर i हमारे पास कितना हो जाएगा, 1, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1000, यानी इस वाले इंडेक्स पोजीशन को लिखेगा। तो तुम दोनों तरीके से लिख सकते हो इसको, तुम a का i या i का a दोनों लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट, ये क्या कर रहा है, एडिशन ही कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है। अब a का 0 कौन है भाई, a का 0 ये है, उसको प्लस प्लस करो, तो a का 0 को प्लस प्लस करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इधर आए और हमने क्या प्रिंट करवाया, i लेस देन 3, और वही i का a हमने प्रिंट करवाया, नीचे i को प्लस प्लस करते ही चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ क्या क्या प्रिंट कराएगा, 21 30 और 40, ठीक है, समझ में आ रहा है। वहां क्या प्रिंट करवाता, उस वाले ऊपर वाले एग्जाम्पल में 20 30, अगर 40 लिखा हो तो 20 30 40 प्रिंट करवाता। इधर वाले हमने क्या किया, एक और हमारे पास b का 3 है, हम रेफरेंस दे रहे हैं, b वाला जो एड्रेस है किसको देने की कोशिश कर रहे हैं, a को, नॉट अलाउड, कंपाइल टाइम एरर। एक एरे अपना रेफरेंस किसी दूसरे एरे को नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 20 30 एंड 40। हमने क्या किया, स्टार P3, इसका मतलब समझते हो, हमने एक वो बना दिया, एक ऐसा एरे ऑफ पॉइंटर बना दिया, यानी कि ये जो रखेगा अपने पास एड्रेस रखेगा किसका, हमने यहाँ पर लिखा 20 30 एंड 40, इसमें पड़ा हुआ है 1000 1004 1008, ठीक है, 0 1 एंड 2। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है ये इसके 0 में डाल दो, इसमें क्या डाल दो 1000, ठीक है, और बाकियों में क्या चले जाएगा 0, ठीक है। और हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं, p का 0, p के 0 में क्या पड़ा हुआ 1000, उसको क्या कर दो डी रेफरेंस, वहां कौन पड़ा हुआ है 20, तो आउटपुट कितना आएगा इसका 20, ठीक है। इधर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में। बताओ क्वेश्चन नंबर 34 में क्या हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, 20 30 40 1000 1004 1008, ठीक है। हमने अब ब्रैकेट में लिखा, सबसे पहले a+1 होगा, क्या होगा a+1, a+1 का मतलब a के पास कितना पड़ा हुआ है 1000, तो a+1 करके वो कहाँ पहुंचेगा 1004 पे। अब 1004 को हम डी रेफरेंस कर रहे हैं, तो 1004 पे क्या पड़ा हुआ है 30, तो आउटपुट कितना आएगा 30, ठीक है। इधर चलते हैं, हाँ 20 30 40, चेंज नाम का एक हमारे पास वेरिएबल है, इसको हमने क्या भेजा, ए को हमने क्या भेजा 1000, इसका एड्रेस भेजा, ए के 0 में हमने 10 डाल दिया, तो यहाँ यहाँ कितना आ जाएगा 10। अब हम ए का 0 प्रिंट कराएंगे तो कितना आएगा 10, ठीक है। और ए को डी रेफरेंस करेंगे, ये एरे है, ये डी रेफरेंस नहीं होगा, इस केस में कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, ठीक है। ए के 0 केस में तो 10 ही करवा देता है वो, ठीक है। इधर देखते हैं 36 20 30 एंड 40। हमने लिखा चेंज ए में हमने 0 भेजा, ए में 0 का मतलब इसका रेफरेंस भेजा, सेम ही है, तो सेम ही है, इसको ए भेजो या ए का 0 भेजो एक ही बात। अच्छा इस बार हमने वैल्यू भेजी है, सॉरी, ए के 0 पे कितनी पड़ी हुई है 20, इसको हमने क्या भेजा 20 20 की जगह इसने क्या कर दिया, इसको 10 कर दिया, ठीक है। तो ये तो प्रिंट करवाएगा 10, ये डी रेफरेंस करेगा नहीं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, 10 20 30, ठीक है। 0 का एड्रेस पी को दे दिया, पी को प्रिंट करवाया, पी के पास क्या है, पी के पास किसका एड्रेस था
1000 1000 को डी रेफरेंस क्या प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट कराएगा 10, पी प्लस प्लस करके 1000 से कहाँ पहुंचेगा 1004 पे। अगली बार अंदर आएगा क्या प्रिंट करवाएगा 20, फिर वो प्लस प्लस करके कहाँ पहुंचेगा यहाँ पे क्या प्रिंट करवाएगा 30। आई भी साथ के साथ में जा ही रहा है, आई 3 हो जाएगा तो कंडीशन बाहर आके इधर आ जाएगा। ठीक है। पी के पास क्या है ए आर वाई, यानी इसके पास तो है 1004 और इसके पास क्या है 1008। ठीक है, तो ये तो क्या प्रिंट करवाएगा स्टार क्यू क्या प्रिंट करवाएगा 55 और ये क्या प्रिंट करवाएगा 11। एरन भी है ना उसको 1000 पे 11 ही पड़ा हुआ है। ठीक है, 55 और 11। ठीक है, नेक्स्ट 3/2। ठीक है, 3/2 का मतलब कितने रोज बनेंगे भाई, रोज बनेंगे 3। ठीक है, और कॉलम्स कितने बनेंगे 2। पहला यहां जाएगा, फिर 2 3 4 5 एंड 6। ये कौन सा है 0 0, ये कौन है 0 1, ये कौन है 1 0, ये कौन है 1 1, ये कौन है 2 0, ये कौन है 2 1। क्या पूछा है 0 0, 0 0 पे कौन पड़ा हुआ 1 और 2 1 पे कौन पड़ा हुआ है 6। ठीक है, तो आउटपुट कितना आएगा 1 और 6। ठीक है, चलो इधर देखते हैं एग्जाम्पल 40। ये नहीं कर सकते कंपाइल टाइम एरर, खाली नहीं छोड़ सकते है ना, हमने देखा था। ये बनेगा 2 2 2 यानी कि 2/3 के ऐसे बनेंगे, 2 रो बनेंगे। ये हो गया, कितने कॉलम कितने कितने ब्लॉक बनेंगे 2 ब्लॉक बनेंगे। ये हमारे पास हो गया, इसको तो क्या नाम दिया गया 0 0 0, ये क्या हो गया 0 0 1 0 0 2। ये क्या हो गया 0 1 0 0 1 1 0 1 2। ये क्या हो गया 1 0 0 1 0 1 1 0 2। ये क्या हो गया 1 1 0 1 1 1 1 1 2। ठीक है, अब यहां पर हमको कहा कि ये जो है ये डालो, तो ये हमने डाला 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, ये एरे बन गया। अब यहां पर हमने क्या किया पॉइंटर लिया और हमने एड्रेस ऑफ एरे दे दिया। एड्रेस ऑफ एरे कौन है सबसे छोटा, ये सबसे पहले वाला, ये कौन होगा 1000। 1000 हमने किसको दे दिया भाई पी को दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं p+1 और हम क्या कर रहे हैं, तो पहले यहाँ डी रेफरेंसिंग होगी फिर उसमें 11 होगा। ध्यान रखना प्लस ऑपरेटर और डी रेफरेंस में पहले कौन चलेगा डी रेफरेंस चलेगा, यानी कि यहाँ पर जो पड़ा हुआ है वो क्या है वह पहले तो 1 पे जाएगा, 1 में +1 करके क्या बना देगा इसको 12। कितना बना देगा 12। तो ये क्या प्रिंट करवाएगा 12 और ये भी क्या प्रिंट करवाएगा 12, तो आउटपुट कितना आएगा 12 एंड 12। ठीक है, समझ में आ गया। देखो सबसे पहले तो स्टार पी पे जाएगा, इसका एड्रेस कितना है 1000। स्टार पी पे कौन बैठा हुआ है 1 बैठा था। ठीक है, तो 1 + 11 कितना होगा 12। ठीक है, ये कितना पड़ा हुआ है यहाँ पर हमने 2 पूछा है ARY का 2। टोटल साइज कितनी है इसकी 3, एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो बचे हुए पे क्या जाएगा 0, तो यहाँ आउटपुट कितना आएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक हमने मतलब प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया, m को कॉल किया, m को कॉल किया तो m के पास एक एरे पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है एरे, ये 5 है ये 8 है, इसका एड्रेस कितना है 1000। ठीक है, और इसका एड्रेस कितना है 1004। ए हमने रिटर्न किया, ए का मतलब 1000 हमने यहाँ पर रिटर्न किया के को, के पास क्या पड़ा हुआ है 1000, तो के प्रिंट क्या करवाएगा 1000 ही प्रिंट करवाएगा। ध्यान रखना है ना, पॉइंटर थोड़ा ना वहाँ कोई पॉइंटर बैठा नहीं, एड्रेस भेजा है डायरेक्टली एड्रेस ही कर देगा। डी रेफरेंस करते तो यहाँ एरर आ जाता। इधर वाले केस में क्या हो रहा है ए को हम रिटर्न कर रहे हैं, हमने क्या बिठाया पॉइंटर बिठाया, हेलो प्रिंट करवाएगा, के का 0 मतलब क्या प्रिंट करवा देगा 5। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है
यहाँ पर हमने कॉल किया m को, ये हमने स्टैटिक बना दिया, इस बार स्टैटिक बनाया तो a का 2, 5 और 8 हमने यहाँ पर डाल दिया। a को हमने 1000 हम यहाँ भेज रहे हैं, इधर हमने भेजा, इसके बाद गया 1000। ठीक है, k प्रिंट करवा रहे हैं तो क्या प्रिंट करवाएगा 1000, तो यहाँ पर 1000 आएगा। यहाँ पर हमको इसको इस वाले को, इस एरे को मे भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा, चला के देख लेना, हो सकता है कि यहाँ पर डैंगलिंग पॉइंटर वाले सिचुएशन आ जाए। डैंगलिंग पॉइंटर की सिचुएशन में क्या होता था, सेगमेंटेशन फॉल्ट, इसमें भी सेम सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अब हम यहाँ पर, चलो इसमें तो नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के थ्रू नहीं भेज रहे, ठीक है, नहीं होगी, इन दोनों में नहीं होगी। वो तो कब आती थी, जब हम यहाँ, अगर मैं यहाँ लिखता एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के साथ ही दिक्कत आती है वो, है ना, वैसे नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे, एरे के थे और डीएमए के भी क्वेश्चंस इसी में थे। जो अब नेक्स्ट जो क्लास होगी, मेरी जो क्लास होगी वो, इसमें तो देखो ये तो अपन ने कर दिया, नेक्स्ट क्लास में पॉइंटर देखेंगे, है ना।